लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है। तेजस्वी यादव को हम याद कराना चाहेंगे। लालू जी का शासन, राबड़ी जी का 15 वर्षों तो बिहार में था। कैसा बिहार था? बिहार से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चले गए थे। बिहार में शाम के 6 बजे के बाद पटना राजधानी में महिलाएं नहीं निकल पाती थी। उस समय की सरकार अपराधियों को संरक्षित करने का काम करती थी, बचाने का काम करती थी। आज की सरकार हम कार्रवाई पहले जंगल राज कहते थे, मगर अब क्या? तो माफिया और गुंडा राज बता रहे हैं वो। तो है, तो कार्रवाई हो रही जाकर। जो कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अपराध को कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा है, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। मुकेश साहनी के पिता की हत्या से हम मर्माहत है। पूर्व की सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी, अब अपराधी सलाखों के पीछे जाते हैं। प्रेम कुमार। अब खबर सुने विस्तार से। सुबह बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता की हत्या से मर्माहत है। अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। वही विरोधियों के लगातार बढ़ते अपराध के सवाल पर खुलकर बोलते हुए मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में जो भी अपराध की घटनाएं हो रही हैं, सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्व की लालू की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी। अब बिहार की सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है, अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेलने में पूरी तरह दिन रात मेहनत कर रही है। जो भी आपराधिक घटनाएं अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, सरकार अपराधियों की चुनौती को स्वीकार करते हुए बिहार की पुलिस सलाखों के पीछे भी धकेल रही है। पूर्व की सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी, वर्तमान की सरकार अपराधियों पर नकेल कस के सुशासन का राज स्थापित करने में कृत संकल्पित है। आपकी समस्याओं से जुड़ी आपके आसपास की खबरों को हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल सुने प्रेम कुमार ने क्या कुछ बताया। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी जी के पिताजी का निधन, हत्या जो हुआ है, हत्या काफी दुखद जाकर के, उनके पिताजी की हत्या से हम काफी दुखी जाकर के हैं। और निश्चित तौर पर सरकार के स्तर पर SIT गठित की गई है। अपराधी पकड़े जाएंगे। SPD ट्रायल चला करके मुकेश साहनी जी के पिता के हत्यारे जो हैं उनको सरकार सजा दिलाने का काम करेगी। विगत के दिनों की चर्चा जो आप कर रहे हैं, घटनाएं घट रही है, हम घटना पर एक्शन ले रहे हैं, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। पिछली सरकार जो हुआ करती थी वो अपराधियों को सुरक्षित करने का काम करती थी, घटना घटती थी, कार्रवाई नहीं करती थी। हम कार्रवाई कर रहे हैं, न बचा रहे हैं, न फंसाने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा है, उस विधि से मत कार्रवाई करने का काम कर रहा है। लगता है बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या रणनीति है सरकार की? वैसे विपक्ष सीधे आरोप लगा रहा है कि स्वाभाविक जंगलराज चल रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है, उनको याद कराना हम चाहेंगे विपक्ष के साथियों को। अपने गिरबान में झाँक कर देखें बिहार क्या था जाकर के, और उनके सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधी बचाए जाते थे जाकर के, सरकार कार्रवाई नहीं करती थी। आज की सरकार संरक्षण नहीं दे रही, कार्रवाई करने का काम कर रही है और एक्शन हो रहा है समय पर, और उसका परिणाम सामने दिख भी रहा जाकर के है। घटना घटी है, SIT बहाल हमने किया है जाकर के, जल्द ही कितने दिनों में उद्भेदन कर दिया? आशा करते हैं कि प्रशासन पुलिस वाले लग गए हैं जाकर के, जल्द ही उद्भेदन होगा, सच्चाई सामने आएगी, अपराधी बचेंगे नहीं, अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको कड़ी सजा दिलाने का सरकार काम करेगी। इस मामले पर सर तेजस्वी भी ट्वीट लगातार कर रहे हैं, उनका देखिए ठीक है, लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है। तेजस्वी यादव को हम याद कराना चाहेंगे। लालू जी का शासन, राबड़ी जी का 15 वर्षों तो बिहार में था। कैसा बिहार था? बिहार से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर चले गए थे। बिहार में शाम के 6 बजे के बाद पटना राजधानी में महिलाएं नहीं निकल पाती थी। बिहार के सभी जिलों में शाम बच्चे, माता पिता इंतजार देखते बच्चा वापस आ जाएगा, पति नौकरी से कब वापस लौट कर आएगा, वो हालात, वो स्थिति आज नहीं है। उस समय की सरकार अपराधियों को संरक्षित करने का काम करती थी, बचाने का काम करती थी। आज की सरकार हम कार्रवाई कर रही है। भी हो रहे हैं और अपराध बिल्कुल अपराध हो रहे हैं कि पहले जंगल राज कहते थे, मगर अब क्या? तो माफिया और गुंडा राज बता रहे हैं वो। तो है, तो कार्रवाई हो रही जाकर। जो कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अपराध को कानून को हाथ में लेने का काम कर रहा है, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। आर्य खबरों के प्रायोजक हैं। शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।